जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज हम मौजूद हैं रसखान की समाधि पर। रसखान एक ऐसे परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने साक्षात श्री धाम गोकुल के नज़दीक रह कर के भगवान की समस्त बाल्य लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। आइए आपको कुछ जानकारी रसखान जी के बारे में हम प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो रसखान कौन थे? भक्त प्रवर रसखान का जन्म दिल्ली में सम्मत 1590 के आसपास 1533 ईस्वी के लगभग एक शाही पठान वंश परिवार में हुआ। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की भीषण कलह की वजह से ऊब कर सम्मत 1612 1551 ईस्वी में रसखान ब्रज में चले आए। यहाँ भक्त के भेष में वे घूमते रहे। 252 वैष्णवों की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसखान की है। उनके अनुसार रसखान गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र सेवक हुए। जिन जिन लीलाओं के दर्शन रसखान को गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के स्वरूप के हुए, उनके वर्णन उन्होंने काव्य रूप में किए। रसखान की रचनाओं में सरसता और प्रेमोत्कर्ष का मूर्त रूप है। उनकी रचनाएं भक्ति सर से ओतप्रोत हैं। ब्रज की लता पताओं और कृष्ण कन्हैया की मधुर छवि पर उन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया। रसखान ने सम्मत 1627 1570 ईस्वी के बाद गोकुल में विट्ठलनाथ जी से वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने सम्मत 1671 1614 ईस्वी में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें 53 दोहे हैं। इस ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने स्फुट सवैये कवित पद आदि भी लिखे। अब तक की खोज में रसखान के 66 दोहे, 4 सोरठे, 225 सवैये, 20 कवित और 5 पद मिलते हैं। इस प्रकार कुल 310 छंद प्राप्त हुए। भक्त कवि रसखान का देहावसान लगभग 85 वर्ष की अवस्था में सम्मत 1675 1618 ईस्वी के आसपास हुआ। गोकुल और महावन के बीच यमुना के सुरम्य तट पर इनकी समाधि निर्मित है। आइए अब आपको समाधि का दर्शन कराते हैं। यहाँ श्री भक्त रसखान की समाधि है। ये सामने में भक्त रसखान अद्भुत भक्त भगवान श्री कृष्ण के हुए हैं। और कुछ अब आपको उनके बारे में हम जानकारी देंगे कि उन्होंने कौन कौन से सवैया लिखे, कौन कौन से पद लिखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इस समय हम रसखान की समाधि पर बैठे हुए हैं और बड़ा ही आनंद यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मधुर मधुर ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है। वृक्षों की लता पताओं की छाया है। तो रसखान जी की ये समाधि है। और यहीं रसखान जी ने एक बड़ा ही सुंदर सवैया लिखा था कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरा, चरो नित नंद की धैनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूद कदम की डारन। बड़ा ही सुंदर भाव ये रसखान जी ने लिखा कि अगर मनुष्य शरीर, हे ठाकुर जी आप मुझे पुनः दें तो मुझे गोकुल का ही देना। जन्म जन्मांतर जीवन पर्यंत जब जब मुझे इस भूमि पर किसी भी योनि में जन्म प्राप्त हो तो उसी भूमि पे देना, जो गोकुल भूमि जहाँ आपकी बाल्य स्थली लीलाओं की भूमि है, उसी भूमि पर मुझे जन्म जन्म तर देते रहना प्रभु।
ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री।